हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 52 और आज डेट है 6 नवंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स। लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था बार ग्राफ्स के बारे में। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ना। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। सबसे पहले अ फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। कभी भी जब हम एक फोर साइडेड क्लोज फिगर देखते हैं सो वी नेम इट एज अ क्वाड्रिलेटरल। नाउ अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। अगर आप कोई क्वाड्रिलेटरल आप ऐसा पढ़ते हैं जिसमें दोनों पेयर ऑफ इक्वल साइड इक्वल भी हों, जो पेयर ऑफ इक्वल साइड्स, जो पेयर ऑफ साइड्स हैं अपोजिट साइड वो इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाता है? पैरेललोग्राम कहलाता है। तो आज की वर्कशीट में हमें इसी स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ना है और फर्स्ट हमें इसके बारे में एक थ्योरम करनी है। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस थ्योरम। इस थ्योरम में हमें क्या प्रूफ करवाना है? देखिए, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। पैरेललोग्राम का एक डायगोनल उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड कर देता है। तो लेट्स सी, एक पैरेललोग्राम यहाँ पर बना हुआ है। दिस इज द पैरेललोग्राम ABCD, देख पा रहे हैं आप। और जो ये लाइन AC है, दिस लाइन AC इज द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। इसकी वजह से जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट ट्राइंगल एंड दिस इज द सेकंड ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल एंड दिस इज द सेकंड ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे ड्यू टू दिस डायगोनल। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। इन दिस थ्योरम इट इज गिवन टू अस, हमें गिवन है कि ABCD क्या चीज़ है? एक पैरेललोग्राम है एंड AC इज अ डायगोनल इन दिस पैरेललोग्राम। हमें प्रूफ करवाना है, जो टू प्रूफ सेक्शन है हमारा यहाँ पर क्या है, दैट AC डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू ट्राइंगल्स नेमिंग ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA दैट आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ध्यान से देखिए बेटा, आपको ये तो पता है ना, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। We know that in a parallelogram opposite sides are equal. तो यहाँ पर opposite sides कौन सी हैं? The opposite side is this one, AB and CD. Similarly, in a parallelogram opposite side are also parallel. It means this side is parallel to this side. और जो हमारा diagonal है AC वो ट्रांसवर्सल का काम करेगा ना, जो इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है। तो जैसे ही आप इसको ड्रॉ करेंगे और आप देखेंगे तो यहाँ पर एक Z फॉर्म कर रहा है। पैरेलल लाइंस को जब भी कोई एक ट्रांसवर्सल कट कर देती है तो ये जो Z बनता है, ये कौन से एंगल होते थे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड दे आर इक्वल इन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में इक्वल होते थे। सिमिलरली ये दोनों जो साइड्स हैं AD एंड BC, ये भी पैरेलल हैं और इनको भी अगर एक ट्रांसवर्सल कट कर देती है तो यहाँ पर भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ध्यान से क्या लिखा हुआ है, 6 and 5 आर इक्वल। 6 and 5 आर इक्वल क्योंकि AC जो है अगेन ट्रांसवर्सल है, लेकिन यहाँ पर जो Z बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। देखो, दिस इज द Z। अब 5 and 6 आर इक्वल, दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिटवीन AD एंड BC। सिमिलरली 3 and 4 आर ऑल्सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिटवीन लाइन्स AB एंड CD। ये यहाँ पे लिखा हुआ है 5 and 6 आर इक्वल, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड सिमिलरली 3 and 4 आर इक्वल, दीज आर ऑल्सो पेयर ऑफ इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपको ध्यान रखना है कि कौन सी पैरेलल लाइंस है और कौन सी ट्रांसवर्सल है। इसके बाद देखिए, इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स में दिस साइड इज द कॉमन साइड, जो सेंटर में बन रही है, जो हमारी डायगोनल है वो दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है। सो वी राइट AC इज इक्वल टू CA कॉमन। नाउ ध्यान से देखिए बेटा, डायग्राम में एक हमें एंगल मिल गया ये वाला, जो किसके इक्वल है? 6 के इक्वल है। एक हमें ये साइड मिल गई और ये वाला भी एंगल मिल गया जो कि 4 जो था 3 के इक्वल था। इट मीन्स हमें दोनों ट्राइंगल में एक एंगल मिला, एक साइड मिली और एक और एंगल मिला। तो ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी बन गई? ये बन गई ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल, एंड दिस मेक्स द ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA टू बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। यही हमें प्रूफ करवाना था। सो वी राइट डायगोनल AC डिवाइड्स द पैरेललोग्राम ABCD into two congruent triangles naming triangle ABC and triangle CDA। वेरी इजी थ्योरम। अब इसके बाद एक एक्टिविटी हमें दी गई है, हम उसे स्टार्ट कर लेते हैं। एक्टिविटी में हमें बोला गया है, कट अ पैरेललोग्राम फ्रॉम अ शीट ऑफ पेपर एंड कट इट अलोंग इट्स डायगोनल। नाउ इस तरीके के एक पैरेललोग्राम आपको पेपर पे ड्रॉ करना है, किसी भी लेंथ का आप ड्रॉ कर लेना बेटा। उसके बाद आपको इसका डायगोनल ड्रॉ करना है। डायगोनल ड्रॉ करने के बाद ये जो दो ट्राइंगल्स मिलेंगे ना, इसको डायगोनल से कट कर देना है, मतलब इसको आपको यहाँ से कट करना है तो आपको दो ट्राइंगल्स मिलेंगे। आपको क्या करना है दोनों ट्राइंगल का? व्हाट यू कैन से अबाउट दिस ट्राइंगल, आप इन ट्राइंगल्स के बारे में क्या कह सकते हैं? प्लेस वन ट्राइंगल ओवर द अदर एंड टर्न वन अराउंड।
इफ़ नेसेसरी व्हाट डू यू ऑब्जर्व, जब आप इसको कट करेंगे और ट्राइंगल को एक के ऊपर एक रख देंगे तो ये बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, मतलब बिल्कुल एक दूसरे को कवर कर लेंगे। दैट इज़ वाई दे आर टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं, जिसमें सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल हो। नाउ यू कैन रिपीट दिस एक्टिविटी विद सम मोर पैरेललोग्राम, आप कुछ और पैरेललोग्राम के साथ भी इसको रिपीट कर सकते हैं, लाइक इन अ स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड अ रोम्बस, क्योंकि ये तीनों शेप्स भी क्या होती हैं, पैरेललोग्राम। नाउ वी विल स्टार्ट, ट्राई योरसेल्फ क्वेश्चंस टू गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस थ्योरम जो हमने अभी ऊपर करी है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए बेटा क्या बोला हुआ है, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A, शो दैट इट ऑल्सो बाइसेक्ट्स एंगल C, एंड सेकेंड पार्ट में आपको जो प्रूफ करवाना है दैट इज ABCD इज अ रोम्बस। डायग्राम यहाँ पे ऑलरेडी आपको बना हुआ है। डायग्राम में देखिए आपसे बोला गया है कि AC डायगोनल है, ये जो लाइन है मेरी, ये एंगल A को यानी ये वाले एंगल को, पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर देती है। इट मीन्स ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। मैंने इन दोनों इक्वल पार्ट्स को नेम दे दिया नंबर 1 एंड नंबर 2, और हमें प्रूफ करवाना है ये AC इस C एंगल को भी, जो यहाँ पर बन रहा है ना एंगल, ये वाला अंदर वाला एंगल, इसको भी बाइसेक्ट करती होगी। तो इसको मैंने नाम कर दिया 3 and 4। सो A इज नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2 एंगल जो है, ये दोनों गिवन है, और ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये भी हमें गिवन है, और हमें प्रूफ करवाना है दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। नाउ प्रूफ जो करेंगे बेटा हम वो कैसे करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो 3 and 4 CPCT के थ्रू इक्वल हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके प्रूफ को। प्रूफ में हमने सबसे पहले लिखा है दैट इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, ये दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट करवाना है। सबसे पहले हमने देखा दैट AB साइड जो है वो CD साइड के इक्वल है, बिकॉज दीज आर द अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, जो इक्वल होते हैं। इसके बाद एंगल 1 और एंगल 2 जो दोनों एंगल्स थे वो भी इक्वल हैं, बिकॉज इट इज गिवन दैट AC बाइसेक्ट्स अवर एंगल A। नाउ अगेन इसके बाद मैंने देखा कि ये वाली जो मेरी साइड AC है, दिस इज ऑल्सो कॉमन इन दिस ट्राइंगल। तो हमने देखा कि हमें तीनों पार्ट्स इक्वल पार्ट्स मिल गए टू मेक दिस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हम अप्लाई करेंगे, पहले हमारे पास एक साइड आ रही है, फिर एक एंगल आ रहा है इक्वल वाला, और फिर एक साइड आ रही है। सो विच कॉन्ग्रुएंसी वी विल अप्लाई, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल हम अप्लाई करेंगे, हमारे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब इसी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद 3 इज इक्वल टू 4 भी हो जाएगा, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल, एंड AB साइड AD के भी इक्वल आ जाएगी। विच इज साइड AD साइड जो है वो AB साइड जो है वो AD के इक्वल आ जाएगी। दीज टू साइड विल बी इक्वल। नाउ AB जो है वो ऑलरेडी CD के भी इक्वल थी, बिकॉज दीज आर द अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। नाउ हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, इन दोनों रिजल्ट को यूज करके कि ये जो पैरेललोग्राम है इसकी सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। AB AD के इक्वल है, AB CD के भी इक्वल है, और डायग्राम में अगर हम ध्यान से देखते हैं तो AD और हमारी साइड जो है BC वो भी इक्वल थी। अब AD BC के इक्वल है, AB AD के इक्वल है, तो सारी की सारी साइड्स आपस में इक्वल आ जाएंगी, एंड दिस मेक्स अ रोम्बस, क्योंकि रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं। नाउ दिस मेक्स आवर क्वेश्चन टू बी प्रूव्ड, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव हो जाता है। इसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला गया है, प्रूव दैट अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, एंड दिस टाइम हमें यूज़ करनी है SSS कॉन्ग्रुएंसी। यही सेम क्वेश्चन बेटा आपने थ्योरम में करा था, वहाँ पर आपने डिफरेंट कॉन्ग्रुएंसी रूल यूज़ करा था। अब की बार आपको कॉन्ग्रुएंसी रूल यूज़ करना है SSS टू प्रूव दिस थ्योरम। आपको पता है अगर एक ABCD हमारे पास पैरेललोग्राम गिवन है तो उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। इट मीन्स AB विल बी इक्वल टू CD एंड BC विल बी इक्वल टू AD। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर भी वैसे ही काम करें जैसा हमने ऊपर करा था, 2 ट्राइंगल्स ले लें जो कि यहाँ पर है, दिस इज ट्राइंगल नंबर 1, दिस इज ट्राइंगल नंबर 2, ABC ट्राइंगल एंड CDA ट्राइंगल। अपोजिट साइड तो हमें इसमें इक्वल है, तो यही मेरी ट्राइंगल की साइड है जो मुझे कॉन्ग्रुएंट करवानी है। और तीसरी साइड जो है AC, दिस इज द कॉमन साइड, तो हमने यही लिखा है ना यहाँ पे, AB is equal to CD and BC is equal to DA because these are the opposite side of parallelogram. थर्ड साइड हमने कौन सी लिखी, AC। AC is equal to AC because this is the common side. Now तीनों साइड्स हमने यूटिलाइज कर ली, तो यानी SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई हो गया और ट्राइंगल ABC becomes congruent to triangle CDA। यही हमें प्रूव कराना था कि डायगोनल जो है पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड कर देते हैं। तो आज की वर्कशीट में आपने पैरेललोग्राम के बारे में सीखा,
इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए गए हैं आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। टाइम से आज की वर्कशीट का वर्क फिनिश कीजिए, अपने सब्जेक्ट टीचर को उसकी फोटो से क्लिक करके सेंड कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।